गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 4 डिजिट लीस्ट नंबर की बात की थी। तो आपको बताया था कि सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट में होता है 1,000, ठीक है। और लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो होएगा 1,500, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है और देखना है कि एलसीएम में लीस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा आता है उसके टेबल में, या फिर आप डिवाइजर से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर को आपको माइनस करना है डिवाइजर में और ये 140 में ऐड करना है। तो कल 2 मेथड है मैंने पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको समझी होंगी। अब आज जो हम बात करेंगे वो 4 डिजिट या 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे। तो आपको कल बताया था कि 4 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 499 और 5 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 5/9। तो कल हमने लीस्ट नंबर में ऐड किया था फ्रेंड्स, ऐड, ठीक है। और आज हमको ग्रेटेस्ट नंबर में सब्सट्रैक्ट करना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, लीस्ट नंबर में आपने ऐड करवाए और ग्रेटेस्ट नंबर में आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड, अगर आप ये लीस्ट नंबर है 4 डिजिट, इसमें आप कुछ भी अगर घटाएंगे, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भी घटाएंगे, अगर आपने -1 भी इसमें घटा दिया तो वो 999 बोले तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। समझ रहे, इसीलिए लीस्ट नंबर में आप ऐड करते हैं। अब ये 499 है, इसमें अगर आपने 1 ऐड भी कर दिया तो 9 + 1 10, फिर 1 + 9 10, एक कैरी में 1 + 9 10, एक कैरी में 1 + 9 10। तो ये नंबर जो है ये 5 डिजिट हो गया, देखो। इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर में हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है और लीस्ट नंबर में हमको एडिशन करना पड़ता है। तो कल जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम देखे थे वो 4 डिजिट 5 डिजिट लीस्ट नंबर वाले देखे थे। आज हम ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में देखेंगे। अब ज़्यादा बातें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 35 लीव्स नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर मतलब जीरो रिमाइंडर, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप, आप एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 20 एंड 35। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, सबसे इजी वही है। 12 बोले तो 4 × 3, 4 बोले तो 2² × 3, 15 बोले तो 3 × 5, 20 बोले तो 2² 4 × 5 और 35 बोले तो 5 × 7। तो अब इसमें कौन कौन से नंबर यूज हो गए, 2, 3, 5, 7। तो 2 का मैक्सिमम पावर 2², 3 का मैक्सिमम पावर एक ही है 3, 5 का मैक्सिमम पावर 5, 7 का मैक्सिमम पावर 7 1। तो 2² 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 7, तो 7 × 0 0, 7 6 42। तो इसका एलसीएम आ गया 420। अब एलसीएम सबको निकालते आता है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको पूछ रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आज आपको क्या करने का है, आपको पता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मैंने अभी बताया। 4 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 499। तो आपको 499 को डिवाइड करना है 420 से, ठीक है। तो 420 × 2 840। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और ये और एक 9, 1599। अब आप 420 × 3 कीजिए, 3 × 0, 3 × 2 6, 3 × 4 12। तो ये 3 जा 1260, ठीक है ना, क्योंकि 4 जा 1600 आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3 और 1 1 गया 0, तो 339 आ गया। तो जब भी हम जिससे डिवाइड करते उससे छोटा नंबर आ गया रिमाइंडर में तो डिवीजन स्टॉप हो जाता। तो कल क्या किया था आपने, ये डिवाइजर में से क्वेश्चन रिमाइंडर माइनस किया था और फिर वो उसमें लीस्ट नंबर में ऐड किया था आपने कल, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज क्या होगा, ये जो आपका हाईएस्ट 4 डिजिट ग्रेटर नंबर है, इसमें से आप डायरेक्ट रिमाइंडर माइनस करेंगे, मतलब डायरेक्ट आप 339 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये
चौबल 9 है, इसमें से आपको 339 माइनस करना है। तो 9 माइनस 9 0, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6 और ये 9, तो इसका आंसर आएगा 9660। तो ये हाईएस्ट आपका 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जिसको आप 12, 15, 20 और 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सर आपने वो कल टेबल वाली मेथड भी बताई थी, तो आप टेबल वाली मेथड भी लगा सकते। आप चाहो तो फ्रेंड्स टेबल वाली भी मेथड लगा सकते। आपको पता है 420 इंटू 20, 420 10 जा 4200, फिर 20 जा 8400, ठीक है। फिर और इसमें अपन ऐड करेंगे, ठीक है, 420 इंटू 3 1260, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स 420 इंटू 3, तो ये 6, ये 6, ये 9, 9660। अब आप बोलेंगे सर आपने 3 टाइम क्यों लिया? अगर 4 टाइम लेते थे ना तो 5 डिजिट नंबर बन जाता था। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, ये 1680। तो जब अपन इसमें ऐड करते थे 1680, 0 ये 8, 6 और 4 10, ये 10, देखो ये 5 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है। तो ये 5 डिजिट में लीस्ट नंबर होता था। अपने को 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर होना, ठीक है, तो वो आएगा 9660। तो आप 420 के टेबल में देखेंगे ऐसा नंबर, 420 के टेबल में देखेंगे ऐसा नंबर जो 10,000 से कम हो। ये 10,000 जो है ये 5 डिजिट का लीस्ट नंबर है, इससे कम होना चाहिए। तो अगर आप 420 इंटू 23 करेंगे तो 9660, अगर 420 इंटू 24 करेंगे तो 10,080। तो ये 5 डिजिट में लीस्ट नंबर हो गया, ये 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। मतलब 420 इंटू 23, ये 4 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर, और 420 इंटू 24 करेंगे तो ये 5 डिजिट में लीस्ट नंबर होता। तो दो ट्रिक्स है, एक तो आप टेबल देखो, नहीं तो आप क्या करो, आप एलसीएम से हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आता है उसको आप इससे माइनस कर दो, बस खत्म। ये ट्रिक है। देखिए कल आपने एडिशन किया लीस्ट नंबर में, आज ग्रेटेस्ट नंबर में आपको घटाना है, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा दोस्त। उन्होंने क्वेश्चन में 4 डिजिट बोला है, तो आपको 5 डिजिट होना क्या नहीं, अगर आप 5 डिजिट में ऐड करेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना है और लीस्ट में आपको ऐड करना है। ग्रेटेस्ट में आपको सब्सट्रैक्ट करना है और लीस्ट में आपको ऐड करना है, ठीक है। अब अगर आपको शक है तो आप चेक कर सकते, 9660 को आप डिवाइड करके देखो, ठीक है, किससे भी डिवाइड करके देखो। चलो 12 से करो, तो आपको पता है 12 8 जा 96, 0 ये 60, और 12 5 जा 60। तो आप देख सकते 85 बार में ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। ऐसे ही ये 15 से भी डिविजिबल होगा, 20 से भी, ठीक है। 20 को आपको मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट 10 इंटू 2, 10 बोले तो ये 0 कट जाएगा, और 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इवन नंबर 6। तो ऐसा ये आप देख सकते ये सबसे डिविजिबल नंबर है, ठीक है। 35 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 इंटू 7 35, तो 5 आपको पता है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट 0 आया या 5 आया, वो नंबर डिविजिबल है 5 से। अब 7 का, तो 7 को आप क्या करते, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 5 इंटू 0 0, तो ये 966, फिर 966 में ये यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 30, और रिमेनिंग डिजिट में वो ऐड करते, तो 90 और 30 120 126, फिर यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 30, और रिमेनिंग डिजिट में ऐड करो 42, तो 7 6 42, 7 के टेबल में 42 आता है। मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 7 और 5 दोनों से, तो मतलब 35 से भी डिविजिबल है, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने आज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाला, जो 12 15 20 और 35 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता है। तो 12 15 20 और 35 का एलसीएम आ गया 420, ये एलसीएम। फिर हमने देखा कि 420 के टेबल में सबसे हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा आता है, तो वो आता है 9660। ये सबसे हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर 420 के टेबल में आएगा। वो भी कितने जा, 420 इंटू 23 जा। अगर 24 जा करेंगे तो आपको लीस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रॉब्लम समझाऊंगा। इस प्रकार का और एक गणित अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स।
फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 15, 20 लीव्स नो रिमाइंडर। तो सबसे पहले स्टेप आपको एलसीएम निकालना है 10, 15 और 20। ओरली निकलता 20 के टेबल में 10 और 15 नहीं आता, फिर 20 का मल्टीपल 40, 40 में 10 आता लेकिन 15 नहीं आता, फिर 3 जा 60, 60 15 से आता, 4 जा और 10 6 जा, तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो लगाओ 2 इंटू 5, 15 बोले तो 3 इंटू 5 और 20 बोले तो 2 स्क्वायर इंटू 5, 4 इंटू 5। तो कौन कौन से नंबर है 2, 3, 5, तो सबकी हाईएस्ट पावर लो। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 5 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की ये 1, 5 और 3 की 1, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60 एलसीएम आ गया। ओरली भी निकलता। अब आपको क्या करने का है, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर जो है चौबल लाइन, उसको 60 से डिवाइड करने का। 60 1 जा 60, तो ये बच गया 39, फिर ये 9 और ले लो, फिर 60 6 जा 360, फिर ये 39 आ गया, ठीक है, और एक ये 9 ले लो, फिर ये 6 जा 360, फिर ये 39 आ गया। अब ये जो रिमाइंडर आया है 39, इसको ये चौबल लाइन में से माइनस करो। तो जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको आपको ये हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस करना है। जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको आपको हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस करना है। प्लस करेंगे तो वो 5 डिजिट नंबर बनेगा दोस्तों, ये ध्यान दो, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गए 6, ये 9 ये 9, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 9960। या आप देख सकते 60 इंटू 10 600, 60 इंटू 100 6000, ठीक है। फिर 150 इंटू 60, तो 60 इंटू 0 0, 60 इंटू 5 330, ये 0, 60 इंटू 1 60 और ये 30 90, 9000। फिर आपको 60 का टेबल पता है, ठीक है। तो 60 के टेबल में अब आपको और ऐड करना पड़ेगा, ये 150 इंटू 60 9000, तो ये और आगे आएगा। तो 60 10 का 600, 15 का 900, 15 का 900 होता है। तो 60 इंटू आप 18 करो, 18 0, 18 इंटू 6, तो 60 और 48 108, नहीं 17 जा लेना पड़ेगा। तो 17 इंटू 0 0, 17 इंटू 6, तो 6 7 जा 42, 6 102 हो जाएगा, नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 इंटू 6, तो 96 960, तो 960 ऐड करेंगे तो ये आंसर 9960 आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको 166 इंटू 60 करने का है। तो 60 इंटू 6 360, 60 इंटू 6 360, 360 और 36, तो 360 और 30 396, तो 39 आएगा और ये 6 आ जाएगा इधर। 60 इंटू 1 60 और 39, तो ये हो जाएगा 60 और 30, ये 99 9960। मतलब 60 इंटू 166 टाइम में 9960 आएगा। ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसमें अगर आप 60 और ऐड करेंगे 9960 प्लस 60 0 6 और 6 12, ये 2, ये 10 0, ये 1, ये 10, तो ये आता था आपका लीस्ट 5 डिजिट नंबर 10020, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9960। तो बेस्ट मेथड ये है, ये मैंने कल बताई थी इसलिए मैं बता रहा, लेकिन बड़े नंबर है, आप इतने मल्टीप्लिकेशंस मत करो, आप सीधा सीधा चौबल लाइन से जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है उसको इस 4 डिजिट नंबर से माइनस करो, खत्म, वेरी इजी, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट मेथड है, इजी ट्रिक है। जो भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको आप एलसीएम से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको इस 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो अब अपन यही ट्रिक लगाएंगे, ये वाली ट्रिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी हम 5 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ये। लेकिन
वो 8 9 10 से डिवाइड करने का रिमाइंडर 3 आना चाहिए, हमको वो वाला चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे सर? तो हम लोग है ना 8 9 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे? तो 8 बोले तो 2 क्यूब, 9 बोले तो 3 स्क्वायर और 10 बोले तो 2 इंटू 5। तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 है। 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360। तो इसका एलसीएम आ गया 360। अब आपको क्या करना है? सिंपल मेथड है, 360 से इसको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, ये 5 बार जो 9 है, 5 बार इसको 360 से डिवाइड करेंगे। 360 इंटू 2 तो 720। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 279 बचा। फिर ये और 9 ले लो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 360 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और ये 3 216, 2160 और 360 ऐड करो, 7 जा करेंगे तो ये 6 और 6 12, ये 5, ये 2520। ठीक है, और इसके बाद वाला 2800 आएगा तो वो नहीं चलता, 7 जा करो। तो 7 जा किया तो 2520 आता। ये 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये 0, 279। ठीक है, फिर और एक 9 बच गया, फिर इसको 7 जा करो, 2520, फिर से 279 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर आ गया 279। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो पायू टाइम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें से आपको 279 माइनस करना है। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, ये 99। तो ये आ गया तुम्हारा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, जिसको हम 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन उन्होंने अभी क्वेश्चन में चालाकी चला, अब रिमाइंडर 0 नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो आसान काम है, तुमको रिमाइंडर जितना चाहिए उतना नंबर ऐड कर दो। तो तुमको रिमाइंडर 3 चाहिए, तो 99723 इज द आंसर। मतलब 99723 ये हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जिसको अपन 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। आपको शक है तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 से डिवाइड करके, कोई भी एक नंबर से डिवाइड करो तो 10 9 जा 90, ये बचा 9, ये 7, 10 9 जा 90, ये बचा 7, ये 2, फिर 10 7 जा 70, ये बच गया 2, ये 3, 10 2 जा 20, रिमाइंडर 3 आ गया। देख सकते हैं, ऐसे ही आप 9 से डिवाइड करके देखो, 8 से डिवाइड करके देखो, तो आपको रिमाइंडर जो है वो 3 मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 99723। अगर वो बोलता था रिमाइंडर 0 होना, तो आंसर ये होता था 99720। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया, उसको हमने एलसीएम निकाला 8 9 10 का, वो आया 360, उससे डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर आया उसमें से रिमाइंडर को ये 5 डिजिट नंबर में से हमने घटा दिया, माइनस कर दिया। तो ये जो आंसर आ गया ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मेरे को कंप्लीट डिविजिबल नहीं होना, रिमाइंडर 3 होना, तो इसलिए मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 99723। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ में आए होंगे, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एलसीएम के। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते तो बहुत लोग इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते, नहीं जम पाता लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसकी ट्रिक नहीं पता होती है। तो ये बहुत खास प्रॉब्लम है, इसको आप डबल डबल प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड। ये हो सकता है आपको एक बार में नहीं समझे, आप मल्टीपल टाइम वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ये अपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की खास बात है। जितने बार चाहो उतने बार आप ये वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये वाला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, वैसे ये होमवर्क देना चाहिए मेरे को। तो जो लोगों को अभी ये टेक्निक समझ में आ गई है, वीडियो को पॉज करके ये खुद से सॉल्व कीजिए। आप 12 18 21 28 का एलसीएम निकालिए, फिर जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 499, उसके आप डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको ये 499 से माइनस कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपको चाहिए फाइनल आंसर में रिमाइंडर 3, तो वो आंसर में 3 ऐड कर दीजिएगा। अगर रिमाइंडर 4 चाहिए तो 4 ऐड कीजिएगा, रिमाइंडर 5 चाहिए तो 5 ऐड कीजिएगा, रिमाइंडर 6 चाहिए तो 6, जो रिमाइंडर चाहिए वो ऐड कर देने का। ठीक है, तो अब ये गणित आपको आने को ना,
फिर भी मैं बताता हूँ जिन लोगों को अभी भी नहीं समझा, तो एक एग्जाम्पल और, एक मौका और, क्योंकि जिंदगी एक मौका देती, मैं आरपीसीसी 2 मौके देता हूँ। तो सबसे पहला काम हमको एलसीएम निकालना है किसका, 12, 18, 21, 28। तो एलसीएम निकालने के हमारे पास बहुत मेथड है। ऐसे जब बहुत सारे नंबर आते हैं तो हम उसको डिवीजन मेथड से करते हैं। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। 2 को 21 से डिवाइड नहीं कर सकते तो जान दो, रहने दो, नहीं कर सकते तो क्या बच्चे की जान लेंगे क्या, 21 रहने दो। 2 14 जा 28। फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 2 3 जा 6। 9 को नहीं कर सकते तो 9 वैसे ही रहेगा, 21 भी वैसे ही रहेगा। 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड होने के लायक नहीं बचा, ये नालायक हो गया, तो अब 3 से करो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और ये 7 एज इट इज। फिर और एक बार 3 से करेंगे, ये 1 एज इट इज। 3 1 जा 3, ये 7 एज इट इज। और अब 7 से करेंगे तो ये 1 1, ये 7 1 जा 7, ये 1। अब इसका इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 7। तो 7 6 जा 42, 7 इंटू 3 21, 21 और 4 25। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 252। एलसीएम आ जाएगा 252। आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। 12 बोले तो होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 होता है 3 स्क्वायर 9 इंटू 2। 21 होता है 3 इंटू 7। 28 होता है 2 स्क्वायर 4 इंटू 7। तो 2 में हाईएस्ट पावर 2 है, 3 में हाईएस्ट पावर 2 है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 252 एलसीएम मिल जाएगा। तो जो मेथड से आपको इजी लगता है आप वो मेथड से एलसीएम निकालिए फ्रेंड्स। अब हमको क्या करने का है, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है कौन है, चौबल लाइन, उसको 252 से डिवाइड करना है। तो 250 का डबल 500, 500 प्लस 250 750, तो 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार में 1000 आता है, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में करेंगे, 252 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 कैरी में, 3 2 जा 6 और 1 7, 756। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2। फिर ये 9 ले लो। अब 2 4 3 9 चाहिए, तो 252 इंटू 9 कीजिए, 9 इंटू 2 18, 9 5 जा 45, 1 46, 9 इंटू 2 18, 18 और 4 22। ठीक है, तो आपको ये, एक मिनट, 9 2 जा 18, 8 1 कैरी में, 9 इंटू 5 45 और 1 46, 4 कैरी में 6, 9 2 जा 18, 18 और 4 22। ठीक है, 10, 7 और 5 12, हाँ बराबर है। तो 2 2 6 8, 9 टाइम्स 2 2 6 8। तो 9 में से 8 गए 1, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 2 गए 1, ये 0, 171 बच गया। तो अब आपको क्या करने का है, ये चौबल लाइन में से है ना 171 घटा देने का है। तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8 और ये 9। तो 9828 ये नंबर आ गया आंसर। लेकिन अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं होना, 3 होना। तो जो भी रिमाइंडर चाहिए, जो भी रिमाइंडर चाहिए वो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी रिमाइंडर चाहिए, 3 चाहिए तो 3 ऐड करो। तो 8 प्लस 3 11, ये 3, ये फिर 8, ये 9। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9831। अब इसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। आप चेक कर सकते, 12 इंटू 8 96, ये 2 बचा, 12 1 कब 12, तो ये बच गया 8, वो ये 11 बच गया, और ये 1 ट्रिपल 1, तो 12 लाइल जा 108, तो रिमाइंडर इज 3।
111 में से 108 गया तो 3 बचा। तो ऐसे आप सबसे डिवाइड करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये प्रकार के गणित समझ में आए होंगे। कल हमने कुछ अलग काम किया था। कल हमने हमने कल जो रिमाइंडर आया था उसको हमने ये डिवाइजर से माइनस किया था, फिर जो आंसर आया था वो उसमें ऐड किया था, क्योंकि वो लीस्ट नंबर था। लीस्ट नंबर में ऐड करना पड़ता है और ग्रेटेस्ट नंबर में घटाना पड़ता है। तो कल की प्रोसीजर बिल्कुल अलग थी, आज की प्रोसीजर अलग है। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार कल का वीडियो डबल से देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको एलसीएम के ऊपर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते। ये है वर्ड प्रॉब्लम किसका, एलसीएम का। कैसा वर्ड प्रॉब्लम है, जरा क्वेश्चन की भावनाएं समझेंगे। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है अपने को क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता, समझना पड़ता है। बोलते 3 लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, ठीक है। स्टार्ट जॉगिंग अराउंड अ सर्क्यूलर फील्ड। ये एक सर्क्यूलर फील्ड है, इसमें वो जॉगिंग कर रहे हैं। समझ लो ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, यहां से उन्होंने जॉगिंग करना शुरू किया और तीनों एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी स्टार्ट जॉगिंग अराउंड ए सर्क्यूलर फील्ड, ये सर्क्यूलर फील्ड है, एंड कंप्लीट अ सिंगल राउंड इन 18 सेकंड। ए जो है वो ये पूरा सर्क्यूलर फील्ड 18 सेकंड में कंप्लीट करता है। बी जो है वो 22 सेकंड में कंप्लीट करता है और सी जो है वो 30 सेकंड में कंप्लीट करता है। ये फर्स्ट राउंड, मतलब इन्होंने यहां से शुरू किया, ए 18 सेकंड में यहां पे आता, बी 22 सेकंड में आता, सी 30 सेकंड में आता। फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, ये 36 सेकंड में आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये 44 सेकंड में आएगा डबल टेबल इसका, और ये 60 सेकंड में आएगा। तो उसका क्वेश्चन में बोलना है इन हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तीनों इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो पहले राउंड में ये 18 सेकंड में आ गया, फिर 36 में आ गया, ये 22 पे आया, ये 44 पे आया सेकंड राउंड में, ये पहले राउंड में 30 पे आया, फिर 60 पे आया। तो इनका टाइमिंग, इनका कॉमन टाइमिंग यहाँ पे आना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो कॉमन टाइम मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन मल्टीपल आना चाहिए। तो ये 18 फिर 36, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 18, 22 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं अभी आपको बताया है। जब भी ऐसे नंबर आते हैं तो आप डिवीजन मेथड लगाओ, वो इजी रहती। 2 9 जा 18, 2 11 जा, ये 15 जा। फिर 2 से और डिवाइड नहीं होगा तो 3 लो, 3 3 जा 9, 11, ये 3 5 जा, ठीक है। अब आप 5 जा लो तो सॉरी 3 जा ले लो और एक, तो 3 1 जा, ये 11, ये 5। अब 5 ले लो तो ये 1, ये 11, ये 1। अब 11 ले लो तो ये 1, ये 1, ये 1। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 11 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 9 99। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 990 सेकंड। मतलब 990 सेकंड में ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। मतलब ये कॉमन टाइम है, जब ए बी 990 सेकंड होने के बाद ए बी यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, बी बी सी बी। तो ये तीनों का एलसीएम हो गया कॉमन मल्टीपल। तो 990 समय में ये पूछेंगे। लेकिन हो सकता आपको ऑप्शन में आंसर सेकंड में नहीं हो सकता ऑप्शन में जो आंसर होगा वो मिनट में होगा। तो मिनट में कैसे निकालोगे, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको इसका आंसर मिनट में चाहिए। तो अगर आपको इसका आंसर मिनट में चाहिए, ये आंसर सेकंड में आ गया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हो वो मिनट में हो, तो आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 16 जा 96 होगा और यहाँ पे आ गया 3। तो यहाँ पे आपको 16 मिनट, ठीक है। यहाँ को आपको जो समय लगेगा वो आपका 16 मिनट रहेगा और 30 सेकंड रहेगा। 16 मिनट 30 सेकंड। समझ रहे क्या बात को आप। देखो 16 इंटू अगर आप 60 करेंगे तो 60 इंटू 6 360, ठीक है। तो ये 0 36 कैरी में 60 इंटू 1 60,
और ये 36, तो 60 और 36 ऐड करो तो ये हो जाएगा 96। तो 990 सेकंड है, तो ये 16 मिनट बोले तो 960 सेकंड, 16 मिनट बोले तो 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, तो 16 मिनट बोले तो 960 सेकंड, तो ये 990 सेकंड है। तो ये 16 मिनट प्लस 30 सेकंड हो गए, तो 990 सेकंड को आप 16 मिनट 30 सेकंड्स बोल सकते। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, ठीक है। तो आपका 990 सेकंड मतलब कितना मिनट, तो वो हो जाएगा 16 मिनट 30 सेकंड, क्योंकि 16 इंटू 60 करेंगे तो 960, मतलब 16 मिनट बोले तो 960 सेकंड होते, ठीक है। तो 16 मिनट हो गया 960 सेकंड और 30 सेकंड, या हाफ मिनट भी और बोल सकते। तो कहने का मतलब वो ऑप्शन में जैसा देगा, यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं था, तो आप 990 सेकंड इसका आंसर ले सकते। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया आपका नंबर सिस्टम का। आपको यहाँ पे 18, 22 और 30 का एलसीएम लेना था दोस्तों। वो बोल रहा था कि ये ए जो है वो यहाँ पे आपका 18 सेकंड में आ जाता, बी जो है वो 22 सेकंड में आ जाता, 30। तो कोई तो कॉमन टाइमिंग होगा कि वो तीनों इस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, तो वो कॉमन टाइम जो है वो एलसीएम होगा। तो 18, 22 और 30 का एलसीएम निकाला तो 990 आया, ठीक है। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, फिर उसके बाद 22 बोले तो 2 इंटू 11, और उसके बाद 30 आपको पता है 5 इंटू 3 15 इंटू 2, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 1, 11 का 1 और 5 का 1, ठीक है। 55 इंटू 2 110, 110 इंटू 9 करेंगे तो 990 आंसर आएगा। तो 990 सेकंड में ये तीनों यहाँ पे पहुंचेंगे। तो अगर ऑप्शन में मिनट में आंसर रहा तो क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0.99 डिवाइड बाई 6 किया तो 16 ये मिनट आ गए, और यहाँ पे ये 30 सेकंड आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ये वर्ड प्रॉब्लम था आपके एलसीएम एचसीएफ का। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब फ्रेंड्स अपन कुछ एग्जांपल रेशो प्रपोर्शन के देखेंगे। आपके सामने कुछ डेटा गिवन है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ठीक है। ये इसको बोला जाता है इक्वल रेशोस। तो जब भी ऐसे आता है, हमने मैथ्स में भी देखा होगा, मैथ्स में अगर आपने मेरे पास पढ़ा होगा तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आता तो अपन इक्वल टू के लेते, तो x इक्वल टू के, वाई इक्वल टू के, जेड इक्वल टू के, ऐसे सॉल्व करते। तो जब भी ऐसे दो चीज या तीन चीज इक्वल होती है तो आपको इक्वल टू में के कांस्टेंट लेना पड़ता, फिर के सब गरीब को बांट देना, 2a इक्वल टू के, 3b इक्वल टू के, 4c इक्वल टू के। तो a की वैल्यू हो जाएंगी k बाय 2, b की वैल्यू हो जाएंगी k बाय 3 और c की वैल्यू हो जाएंगी k बाय 4। ये लॉजिक है, जब भी आपको ऐसे प्रकार की टर्म दिखती है तो इक्वल टू के ले लेने का और उसको सॉल्व करने का। अब वो पूछ रहा a इज टू बी इज टू सी कितना होगा, तो a की वैल्यू है k बाय 2, b की वैल्यू है k बाय 3 और c की वैल्यू है k बाय 4। एक बात जिंदगी में याद रखना रेशो प्रपोर्शन की, ये लिख लेना लगे तो अपने समझने के भाषा में, कि कभी भी रेशो जो रहते हैं वो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते। रेशो को फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं है, रेशो को फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं है। रेशो को फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम का काम पड़ रहा, इसलिए मैं रेशो प्रपोर्शन का प्रॉब्लम इस दुनिया में ले रहा हूँ। वैसे हम रेशो प्रपोर्शन लेसन देखेंगे तभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एलसीएम का काम है इसलिए मैं ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो उन्होंने 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c गिवन दिया था, और वो बोल रहे हैं a इज टू बी इज टू सी क्या आएगा। तो जब भी ऐसे दिया रहता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो आपको इक्वल टू के कॉन्स्टेंट लेना पड़ता है। फिर के कांस्टेंट तीनों गरीबे में बांट दो, तो ए की वैल्यू के बाय 2, बी की वैल्यू के बाय 3, फिर ये सी की वैल्यू के बाय 4। लेकिन रेशो को ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लेते, तो आपको 2
3 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन है? 4। तो 4 3 से डिवाइड होता क्या? नहीं। तो 4 का मल्टीपल लो 8, 4 2 जा 8, 8 3 से डिवाइड होता क्या? नहीं। फिर 4 3 जा 12, 12 3 से डिवाइड होता? यस। 2 से भी होता? यस। तो इसका एलसीएम आएगा 12। तो पूरे गांव को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और के सब में है तो कट जाएगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 जा, 3 4 जा, और 4 3 जा। तो इसका रेशो आ जाएगा 6:4:3। ऑप्शन सी इज द आंसर। समझ में आया क्या फ्रेंड? इन्होंने 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये रिलेशन गिवन है, ये नाता गिवन है। वो बोल रहा है इस पे से तुम रेशो निकालो a:b:c का क्या रेशो होगा। तो जब भी इस प्रकार का रिलेशन गिवन होता है आपको के कांस्टेंट लेने का है। तो a की वैल्यू k/2, b की वैल्यू k/3, c की वैल्यू k/4। फिर अपने इसको a:b:c लिखा, तो a की वैल्यू k/2, k/3, k/4। लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी रेशो नहीं होते हैं। इसको आप रट डालो, लिख लो। तो इसको एलसीएम लो, 2 3 4 का 12, 12 से मल्टीप्लाई करो तो 2 6 जा, फिर 3 4 जा, और 4 3 जा, और के सब में कॉमन है तो उसको आप कैंसिल कर सकते। तो इसका रेशियो आ गया 6:4:3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आ गए तो आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा रेशो प्रोपोर्शन नहीं हुआ। नहीं, ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब और एक क्वेश्चन हम देखेंगे रेशो प्रोपोर्शन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अपना जो आपके कैंपस की एग्ज़ाम होती है कॉलेज की, उसमें लगभग रहते ही है। वो बोल रहा है कोई तो भी एक क्वांटिटी है, उसको 3:5 पार्ट में ब्रेक किया गया है। ठीक है, मतलब ए को समझो 3 पार्ट गिवन है और बी को उन्होंने 5 पार्ट दिया है। तो अब आप बता सकते कि 3 पार्ट बड़ा होता है कि 5 पार्ट? 5 पार्ट मतलब बी को ज़्यादा हिस्सा मिला और ए को 3 गुना हिस्सा मिला और बी को 5 गुना। तो अपन लेट एक्स बी द पार्ट बोलते हैं, लेट एक्स बी द पार्ट। तो ए को 3x पार्ट मिला और बी को 5x। ठीक है, तो उन्होंने बोला है जो लार्जर पार्ट इज 75। तो अब बताओ लार्जर किसको मिला? ए को मिला कि बी को मिला? बी को, 5x। तो लार्जर पार्ट की वैल्यू 75 है, मतलब 5x की वैल्यू 75 है। तो अपने को इस पे से x मिल जाएगा। ठीक है, तो 75 डिवाइड बाय 5, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 15। मतलब इसको 3 × 15 45 मिला, और इसको 5 × 15 75 मिला। 15 3 जा, 15 5 जा, 3:5। तो व्हाट इज द क्वांटिटी? तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5x + 3x बोले तो 8x। तो x की वैल्यू 15, तो 15 × 8 120। तो टोटल क्वांटिटी जो है वो 120 हो जाएगी। देखो टोटल क्वांटिटी क्या है? टोटल क्वांटिटी वो है जो ए और बी को मिली, जो ए और बी को मिली। ए को 3x मिला, बी को 5x मिला, तो टोटल क्वांटिटी 8x हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि जो लार्जर पार्ट है उस क्वांटिटी का वो 75 है। तो ए को 3 पार्ट मिला 3x और बी को 5x, तो लार्जर पार्ट बी को मिला। तो 5x = 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो ए को कितना मिला? अगर ऐसा पूछता था ए को कितना मिला तो उसका आंसर होता था 45। ए को 3x मिला, 3 × 15। बी को कितना मिला? बी को 75 मिला। टोटल कितनी क्वांटिटी थी? टोटल 75 और 45, टोटल क्वांटिटी 120 थी, जिसमें से 75 पार्ट बी को मिला और 45 पार्ट ए को मिला। क्या इसका रेशो 3:5 है? यस। 15 3 जा, 15 5 जा, ये 45:75। इस टू बोले तो ये डिवाइड होता है, तो 15 3 जा, 15 5 जा, 3:5 है बराबर। तो उन्होंने आपको रेशो दिया है कि ए को 3 पार्ट मिला, बी को 5 पार्ट मिला। फिर जो लार्जर पार्ट है वो 75 है, मतलब बी को जो मिला है वो 75, मतलब 5x = 75, तो x = 15। तो ए को 3 पार्ट मतलब 3 × 15 45 मिला ए को। और फाइंड द टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी बोला या टोटल क्वांटिटी एक ही बात है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? तो 75 + 45 120। ए को 3 पार्ट मिला 3x, बी को 5 पार्ट 3x +
5x 8x 8 इंटू 15 ऐसा भी कर सकते, ठीक है। तो बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन था। ए को 3 पार्ट्स मिला, बी को 5 पार्ट मिला, टोटल 8 पार्ट था। लार्जर पार्ट की वैल्यू गिवन है, तो लार्जर पार्ट किसको मिला है, बी को, तो 5x इक्वल टू 75 है, तो x इक्वल टू 15। तो इसका मतलब ए को 45 मिला और बी को 75। तो टोटल क्वांटिटी पूछा है, तो 5x प्लस 3x 8x 8 इंटू 15 120, ठीक है। यही और एक क्वेश्चन उसी प्रकार का है। ₹6400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर। 3 वर्कर है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का सी। ए को 3/5 सैलरी मिलती है 6400 में से, बी को 2 पट और सी को 5/3। फिर से यहाँ पे वो चीज आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसको देखते से आप सभी लोगों को नफरत होनी चाहिए, मेरे को भी आपको भी। क्या? रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते हैं। अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया कि रेशो को फ्रैक्शन में लिखना पाप है, रेशो को फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं है, रेशो को फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं है। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो बाय टेकिंग एलसीएम। तो 3 और 5 में एलसीएम होता है 15, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो। रेशो को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। रेशो के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो रेशो को मल्टीप्लाई किया तो फर्क नहीं पड़ता, रेशो को डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 5 इंटू, ये देखो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा, ये 3 जा, 3 इंटू 3 9। इसको भी 15 से, पूरे गांव को 15 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा, ये 3 जा, 3 इंटू 3 9, 15 इंटू 2 30। 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा, 5 इंटू 5 25। तो फ्रैक्शन हट गया, पूरे गांव को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नया रेशो आ गया। अब द शेयर ऑफ द सेकंड वर्कर उन्होंने पूछा है, तो ए को 9 पार्ट मिला, बी को 30 पार्ट मिला और सी को 25। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, तो 30 और 25 55, 55 और 9 64, 64x। तो टोटल कितने रुपए डिवाइड करने हैं, 6400। तो x की वैल्यू निकाल लो, 6400 डिवाइड बाय 64, तो 64 इंटू 10 x 640, 64 इंटू 100, तो x की वैल्यू आ गई 100। तो उन्होंने पूछा है आपको सेकंड वर्कर, सेकंड वर्कर मतलब b, तो b का रेशो है 30x, b की वैल्यू है 30x, तो 30 इंटू आपको करना है 100, ठीक है। 30 इंटू 10 300, 30 इंटू 100 3000। तो जो बी का शेयर है वो 3000 होगा दोस्तों। अगर ए का शेयर पूछते थे तो ए है 9x, तो 9 इंटू आपको 100 करना है, तो ये ए का शेयर होता था 900 रुपये। अगर आपको सी का शेयर पूछते थे तो 25x, तो 25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2500। तो 2500 प्लस 3000 5500, 5500 और 900 6400, तो टोटल 6400 रुपये है। वो 3 वर्कर में डिवाइड करना है। ए को दिया है 3/5 पार्ट, बी को दिया है 2 पार्ट और सी को दिया है 5/3 पार्ट। तो ये देखते से हम सबको नफरत होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए कि रेशो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका एलसीएम लो, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 9, 15 इंटू 2 30, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा, 5 इंटू 5 25, ये नया रेशो आ गया। तो ए को 9 पार्ट मिलेगा 9x, बी को मिलेगा 30x और सी को मिलेगा 25x। तो टोटल ऐड कर लो, 30 और 25 55 और 9 64, 64x इक्वल टू 6400, तो x की वैल्यू 100। तो बी को 30x मिला, तो 30 इंटू 100 3000 मिला। तो जो बी का शेयर है वो 3000 हो जाएगा। अगर ए का शेयर पूछते तो 900 और बी सी का शेयर पूछते तो 25 इंटू 100 2500। सबको ऐड करेंगे तो 6400 आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था पेपर में,
बहुत सारे लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाए, आया नहीं। तो एक स्टूडेंट ने ये डिफिकल्टी में पूछा था कि सर 1 स्क्वायर है माइनस 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है माइनस 4 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर है माइनस 6 स्क्वायर है प्लस 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर आप देख रहे होंगे गौर से तो ये ऑड नंबर सब प्लस में है। ऑड नंबर जो है वो सब प्लस में, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। और इवन नंबर सब माइनस है, माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस ए माइनस बी है, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ए प्लस बी, तो माइनस साइन कॉमन निकाला तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, माइनस 2 स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला है एन इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस 2 डिवाइड बाई 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर का भी फॉर्मूला है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एल प्लस 2 डिवाइड बाई 6, वेयर एन इज द लास्ट नंबर। एल की वैल्यू इसमें रहेगी 9, इसमें एल की वैल्यू रहेगी लास्ट नंबर, एल बोले तो लास्ट नंबर, एल की वैल्यू 10, तो ये 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11 डिवाइड बाई 6, 10, 10 प्लस 1 11, 10 एल की वैल्यू 10 है, 10, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12 डिवाइड बाई 6, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा ये 5 जा, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 3 165, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 2 1 जा ये 2 जा, 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 10 220, तो इसका आंसर आएगा -55। दिस इज योर करेक्ट आंसर, -55, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गई इसको सॉल्व करने की ट्रिक। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कैलकुलेशन कीजिए, 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 81, तो 81 और 9 90, 90 और 40 130, 130 और 10 140, 140 और 25 165, देखो 165 ही आ गया। वैसे ही इसको करो, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100, ये 100, ये 64 प्लस 36 ये भी 100, 100 प्लस 100 200, और ये 16 और 4 20, तो 200 प्लस 20 220, देख सकते। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये नंबर है 13 टू दी पावर 7 प्लस 11 टू दी पावर 7, और दूसरा नंबर है 13 टू दी पावर 5 प्लस 11 टू दी पावर 5। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो ये a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n जैसा है। तो फ्रेंड इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो ऑड नंबर के लिए आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की जो वैल्यू रहती है वो ऑड होती है। अगर n की ऑड वैल्यू में 3 पकड़ू 3, तो आप लोगों ने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सीखा होगा, आपको सिखाया होगा मैथ्स में, जिनके भी पास आप मैथ्स सीखे हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो वैसे ही फ्रेंड मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में एक कॉमन फैक्टर होता है ए प्लस बी, ये दो नंबर का एडिशन। चाहे यहाँ पे 1 आए, ए एल की वैल्यू ऑड रखो, 1 रखा तो भी ए प्लस बी आएगा। अगर आपने ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 5 रखा तो भी इसमें ए प्लस बी आएगा। आपने ए टू दी पावर 7 प्लस बी टू दी पावर 7 रखा तो इसमें भी ए प्लस बी। तो जब भी ये ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन होता है तो याद रखना जब एल की वैल्यू ऑड है, मैं ऑड की बात कर रहा नॉट इवन, जब भी एल की वैल्यू ऑड रहेगी तो इसमें ए प्लस बी ये आपका कॉमन फैक्टर होगा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। कैसे? तो ये मैंने आपको करके दिखाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए टू दी पावर 7 प्लस बी टू दी पावर 7, ये ए टू दी पावर 5 प्लस बी टू दी पावर 5,
चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो, कुछ भी बोलो, तो इसमें सब में कॉमन फैक्टर ए प्लस बी होगा। तो ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। तो 24 इज द कॉमन फैक्टर इन 13 टू दी पावर 7 प्लस 11 टू दी पावर 7 एंड 13 टू दी पावर 5 प्लस 11 टू दी पावर 5। मतलब ये हमेशा इससे डिविजिबल होगा। मतलब अगर आपने इसको 24 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। फैक्टर उसको बोलते हैं जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। तो जब भी ए टू दी पावर एल, ये याद कर लीजिए आप, जब भी ए टू दी पावर एल प्लस बी टू दी पावर एल आता है, कंडीशन एल अगर ऑड है तो उसका कॉमन फैक्टर ए प्लस बी होगा। जब भी ए टू दी पावर एल प्लस बी टू दी पावर एल आता है और एल की वैल्यू ऑड है तो उसका कॉमन फैक्टर ए प्लस बी होगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो लेक्चर समझ में आई होगी। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे एलसीएम के। आज के वीडियो लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम देखा, वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम का, और आगे के वीडियो लेक्चर में और ऐसे प्रॉब्लम लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप बिंदास कॉल करके पूछिए, तो आपको समझा के देंगे।